बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह आप सबको आबाद और शाद रखे। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ता पुलाव। इंतहाई सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बनाएंगे जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि आप इसे किसी दावत में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं और अपनी फैमिली को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये कोफ्ता पुलाव। तो मज़ेदार और जूसी कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है तकरीबन 500 ग्राम और उसे चॉपर में ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याज के 4 टुकड़े करके डाल दिए हैं मैंने। मीडियम साइज़ का प्याज है। 2 से 3 हरी मिर्चें, आधी गड्डी हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें आती है मसालों की बारी। तो 1 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक और हाफ टेबल स्पून में इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। हल्दी डालेंगे अच्छे कलर और फ्लेवर के लिए तकरीबन हाफ टी स्पून। इनको बाइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर बेसन। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। बस जी, अब हमने चॉपर का कवर लगा देना है और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा सा पीस लेना है। मगर पीसने के दौरान ही मैं इसमें डालूंगी 1 अदद अंडा। अंडा डालने से ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे इंशाल्लाह। ये जो बीफ के कोफ्ते मैं बनाने जा रही हूँ आप इसे चिकन से भी ट्राई कर सकते हैं और मटन से भी, और आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इनका पुलाव या फिर बिरयानी भी बना सकते हैं और इनका मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन भी तैयार कर सकते हैं। तो ये 2 in 1 रेसिपी है। यहाँ पर देखें बारीक सा कीमा मैंने पीस लिया है, सब चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। तो मैंने कीमे को बाउल में निकाल लिया है। अब हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और हाथों को कर लेंगे हल्का सा चिकना और इसके एक मीडियम साइज़ के कोफ्ते तैयार कर लेंगे। मगर कोफ्तों में क्रैक नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली आपने कोफ्ते तैयार करने हैं। देखिए सारे कोफ्ते मैं तैयार कर चुकी हूँ माशाल्लाह से, और थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने रखे हैं। अगर आप चाहें तो इनसे थोड़ा सा साइज़ छोटा भी रख सकते हैं। कोफ्ते तैयार हैं, पुलाव की तरफ चलते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल हल्का सा ही गर्म हुआ है तो मैं इसमें 1 बाय 1 करके कोफ्ते शामिल कर दूंगी। और ये कोफ्ते माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बने हैं कि आप जैसे इनको उलट पुलट लें ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। यहाँ पर देखें मैं स्पैचुला चला रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। और आपने इसी तरीके से इनको चारों तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर दे देना है। बस 3 से 4 मिनट के लिए आप इनको फ्राई करें, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो हम क्या करेंगे, कोफ्ते निकाल देंगे और एक प्लेट में रख देंगे। बाकी के सारे कोफ्ते इसी तरीके से तैयार कर लें। वीडियो काफ़ी मेहनत से तैयार की जाती है तो आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। कोफ्ते फ्राई करने के बाद उसी ऑयल में मैंने डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याज यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन कलर आने तक। देखें प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें साबित गरम मसाला डालूंगी जिसमें 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा है दालचीनी का, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 लौंगे और 5 से 6 हैं काली मिर्चें। तो ये मिक्स गरम मसाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2 तेज़ पत्ते तोड़ के डाल देंगे और 2 अदद बादियान के फूल भी शामिल कर देंगे जो पुलाव की खुशबू को मज़ीद बढ़ाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब इन सब चीज़ों को मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही अदरक और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली से चॉप करके मैंने डाल दिए हैं। अब टमाटर डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बन जाए। मगर टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बनेगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले डालते ही टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ही इसमें डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर डालूंगी हाफ टेबल स्पून, और ये है मेरे पास सौंफ का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून। सौंफ का पाउडर आप लोगों ने लाजमी डालना है, इससे पुलाव का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बस जी मसाले डालें और अच्छे से भुनाई शुरू कर दें। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लगने लगा है हल्का सा पानी का छींटा दें और दोबारा से भुनाई शुरू कर दें। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है।
पुलाव के मसाले को जितना अच्छे से भूनेंगी पुलाव का टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त आएगा। बस जी टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं मसाले में। इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी 1 कप दही। दही को अच्छे से फेंट कर शामिल करें और अब हमने दही के पानी को यहाँ पे ड्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। मसाला अच्छे से भुन जाए तो आप इसमें शामिल करें फ्राई किए हुए कोफ्ते। ये बीफ के कोफ्ते हैं इसीलिए मैंने इनको मसाले में शामिल कर दिया है। हल्का सा मैंने इन्हें फ्राई किया था लिहाजा ये अंदर से अभी भी कच्चे हैं। अगर आप ये कोफ्ते चिकन से तैयार कर रहे हैं तो फिर आपको इन्हें मसाले में डालने की ज़रूरत नहीं है। जब चावल दम पे लगाएंगे उसी वक्त आपने चिकन के कोफ्ते शामिल कर देने हैं तो चिकन के कोफ्ते अच्छे से गल जाएंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं चावल के लिए इसमें पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है और 2.5 गिलास मेरे पास चावल हैं, तकरीबन 750 ग्राम या 3 पाव के लगभग। पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी भीगे हुए चावल। 20 मिनट पहले भिगो कर रखे थे और कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल डालें और हल्के हाथों से मिक्स कर लें। बस 1 से 2 दफ़ा मिक्स करें और इन्हें पकने दें। देखें बड़े बड़े से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। बस आपने इस स्टेज पर चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना जब तक पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाए। यहाँ पे देखें पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, हल्की हल्की सी नमी आपको नज़र आ रही है। बस जी इसी स्टेज पर डालूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें अच्छे जायके और बेहतरीन से फ्लेवर के लिए। कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए हम कोफ्ता पुलाव को दम देंगे। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार हुए हैं और इनकी शेप ज़रा भी ख़राब नहीं हुई और चावल कितने खिले खिले और ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त जूसी और सॉफ्ट से हमारे यहाँ पर कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मेरी सुपर डुपर हिट रेसिपी बीफ कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि मैं इसे हर ओकेजन पे बनाती हूँ। ईद पे या फिर घर में कोई मेहमान आ जाए, इंतहाई ईजी और टेस्टी रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये कढ़ाई गोश्त। तो मेरे पास है यहाँ पर 1 किलो बीफ। ये मिक्स गोश्त है यानी कि इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और नली वाली हड्डियाँ भी मैंने शामिल करवा ली हैं। इससे कढ़ाई गोश्त का टेस्ट मज़ीद बेहतर हो जाता है। इसके साथ ही मैं ले लूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज है, रफली से चॉप कर लें और 3 बड़े साइज़ के टमाटर भी काट कर रखती हैं। अब क्या करेंगे, एक प्रेशर कुकर ले लेंगे क्योंकि बीफ बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में ईज़िली बन जाएगा। अब इसमें बीफ डालेंगे और साथ के साथ इसमें प्याज और टमाटर भी शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे क्योंकि बीफ बना रहे हैं तो गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कवर लगा दूंगी और 25 मिनट के लिए वेट लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो पानी की मिकदार ज़्यादा कर लें और तकरीबन 40 मिनट के लिए आपने बीफ को बहुत अच्छे से गलने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए 25 मिनट के बाद बीफ अच्छे से गल चुका है। मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ कढ़ाई में क्योंकि कढ़ाई में थोड़ी सी रेसिपी बनाना इजी रह जाता है। बस जी टमाटर और प्याज यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं क्या करूँगी, स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इन्हें प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छी सी ग्रेवी में आ जाए। और जहाँ आपको लगे कि टमाटर का छिलका नज़र आ रहा है, छिलका निकाल दें क्योंकि छिलका खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, टेस्टी नहीं लगता। तो यहाँ से सारे छिलके मैं रिमूव कर लूँगी और 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि हल्का सा पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही हल्का सा पानी ड्राई हो जाएगा, आधा कप मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी में बना लें, घी में कढ़ाई ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल डालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बीफ की भुनाई कर लेंगे।
लेकिन जैसे जैसे मैं बीफ को भूनती जा रही हूँ, प्याज और टमाटर की कितनी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो रही है माशाल्लाह से। बस जी इसको 5 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च या फिर देगी लाल मिर्च, तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर डालूँगी हाफ़ टेबलस्पून, और हाफ़ टेबलस्पून ही इसमें चला जाएगा ज़ीरा पाउडर। इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं, मगर खाने में ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि इसे बार बार आप लोग बनाना चाहेंगे। साथ के साथ इसमें डाल दूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, साबित ही शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो काट कर डाल दें, क्योंकि जो इसमें मैंने देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, मगर उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बीफ बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। बस जी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए इसे भून लूँगी, ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। जैसे ही बीफ अच्छे से भून जाएगा, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप दही। दही को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने फेंट लेना है। दही को फेंटेंगे तो इसमें जो गुठलियाँ होंगी वो बाकी नहीं रहेंगी और हमारा बहुत स्मूथ और सिल्की टेक्सचर वाला बीफ तैयार होगा इंशाल्लाह। दही शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर देखें, आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहें उसी हिसाब से ग्रेवी बना सकते हैं, मगर पहले आप लोगों ने क्या करना है, दही के पानी को बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इस स्टेज पर आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहें बना सकते हैं, मगर कढ़ाई गोश्त में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, तो मैं फ्लेम को यहीं पे ऑफ कर दूंगी और इसमें डालूंगी हरा धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक से इसे गार्निश करेंगे। आप चाहें तो 1 चुटकी के बराबर गरम मसाला और कसूरी मेथी भी इसमें डाल सकते हैं, टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। तो माशाल्लाह से रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा कढ़ाई गोश्त यहाँ पर एकदम तैयार है। जायका बेहद लाजवाब है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में अचानक से मेहमान आ जाएं या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल लो बजट में है और इंतहाई टेस्टी रेसिपी बनती है। आप इसे गरम भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके खाएंगे तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फिर लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये सेवइयों का मीठा। तो बेहद मज़ेदार से सेवइयों का मीठा बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर एक पतीली। इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास है घी। आप यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ऑयल आपने हरगिज़ नहीं डालना। इस रेसिपी में ऑयल का कोई काम नहीं है। घी को हल्का सा गर्म कर लें, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब यहाँ पर मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है 2 टेबलस्पून किशमिश, 2 टेबलस्पून बादाम, थोड़े से काजू हैं और 8 से 10 दाने मैंने यहाँ पर ले लिए हैं पिस्ते के। इनको चॉप कर लिया है। अब मैं इनको घी में फ्राई करूँगी। जब भी किसी नट्स को घी में फ्राई किया जाता है तो इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए कि किशमिश इसमें हल्की सी फूल जाए और बाकी के जो नट्स हैं उन पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। बस जी जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा हम इस सारे नट्स को निकाल लेंगे, एक प्लेट में रख देंगे। देखें पहले इस तरीके से आपने नट्स को इकट्ठा कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाए, और अब एक प्लेट में निकाल कर इनको अलहदा से रख लें। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब उसी पतीली में क्या करेंगे, मेरे पास हैं 3 से 4 छोटी इलायचियाँ मुँह खोल कर डालनी हैं। इसके बाद इसमें डालूँगी 1 पैकेट है मेरे पास सेवइयों का। तो ये पास्ता सेवइयाँ हैं, हर जगह से इजीली अवेलेबल होती हैं। छोटा पैकेट है, इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर मेरे पास है सेवइयाँ। सेवइयाँ डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। देखें फ्लेम आपने यहाँ पर हाई नहीं करनी, वरना सेवइयाँ कहीं से जल जाएंगी और कहीं से भून जाएंगी, तो ये हमें नहीं चाहिए। सेवइयों को इक्वल सा कलर देना है, लिहाजा लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए आप सेवइयों को मुसलसल चम्मच चलाते हुए भून लें। इससे इनका कच्चापन दूर हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। 4 से 5 मिनट के बाद देखें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। तो बस जी इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं, मेरे पास है 1 लीटर दूध। मैं यहाँ पर ऑल पर्स इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका बहुत ही क्रीमी टेस्ट होता है। जब भी कोई मीठा बनाए तो डब्बे वाला दूध इस्तेमाल किया करें, इससे मीठा ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर नहीं है अवेलेबल तो फिर आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1 लीटर दूध के साथ मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब पानी मैंने क्यों डाला है? पानी इसलिए डाला है कि सेवइयाँ मोटी हैं, इनको गलने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और हमारे पास रह जाएगा क्रीमी मज़ेदार सा दूध। तो 1 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। जैसे ही यहाँ पर दूध में बॉयल आएगा तो मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और सेवइयों को पकाऊँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। तो इनको गलने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं ये अच्छे से गल चुकी हैं। इनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अच्छे से गल जाना चाहिए सेवइयों को। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी शक्कर। जी हाँ, मेरे पास है देसी शक्कर जो कि गुड़ से तैयार की जाती है। ये चीनी के मुकाबले में बहुत ही हेल्दी होती है और ये सेवइयों को एक ऐसा क्रीमी टेस्ट देगी जो कि आपने कभी भी नहीं खाया होगा और आप इस सेवइयों की रेसिपी को बार-बार बनाना चाहेंगे। ये इतनी टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। शक्कर डालेंगे और मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि किसी भी मीठे में जब आप चीनी या फिर शक्कर डालते हैं तो वो अपना पानी छोड़ देती है और इसका कच्चापन दूर करने के लिए हमें मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना होगा। देखिए सेवइयों को इतना ही आप लोगों ने पकाना है कि इसमें दूध बच जाए। मुकम्मल तौर पर दूध को ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवइयाँ अपना स्टार्च छोड़ती हैं। ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती हैं। बस जी इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें नट्स जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। आधे डाल रही हूँ, आधे बचा लूँगी, गार्निशिंग के तौर पर काम आएंगे। फ्लेम को ऑफ कर दें और सेवइयों को रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब ये अच्छी ठंडी हो जाएंगी तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। वैसे आप इन्हें गर्म भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी टेस्टी लगती हैं। रूम टेम्परेचर पे सेवइयाँ आ गई हैं, मैं इन्हें बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। माशाल्लाह से देखिए ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो चुकी हैं। बस अब हम क्या करेंगे, इस पे डाल देंगे नट्स जो कि हमने बचा के रखे हुए थे। इंतहाई लज़ीज़ सी रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो फिर लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। शाम की चाय हो या फिर घर में आए हों आपके कुछ ख़ास मेहमान, शामी कबाब एक ऐसी रेसिपी है जो हर मौसम में आपके बहुत ही काम आती है। आज की शामी कबाब की रेसिपी निहायत मुनफरिद और बहुत ही मज़े की है। स्मोकी चिकन के शामी कबाब बनाएंगे और यकीन करेंगे इतने मज़े के हैं कि मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, मैं कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करूँगी जिससे कबाब का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। सबसे पहले तो एक कढ़ाई में लूँगी मैं चिकन मेरे पास है तकरीबन आधा किलो के बराबर, यानी कि 500 ग्राम, और इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और हड्डी वाला चिकन भी मैंने शामिल किया है, क्योंकि हड्डी वाले चिकन से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 300 ग्राम या 2 कप के लगभग इसमें दाल शामिल कर दूँगी। 2 घंटे दाल को मैंने पहले भिगो कर रख दिया था। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास साबित अदरक लहसुन रखा है तो वो भी डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ही इसमें डालूंगी मैं नमक, और इसके बाद इसमें चला जाएगा चिली फ्लेक्स, यानी कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो साबित मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने लगी हूँ 1/2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। 2 तेज़ पत्ते शामिल करेंगे, इससे कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। तो थोड़े डिफरेंट से ये कबाब बना रही हूँ मैं। इसमें साबित गरम मसाले बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर रही, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, तो साबित मसालों का यहाँ पे मैं इस्तेमाल बहुत ही कम करूँगी। यहाँ पे मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और तेज़ पत्ते का इस्तेमाल किया है। बस जी यही मसाले डलेंगे आपने, और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। पानी की मिकदार मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास डाली है। अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मिकदार को कम कर लें। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई को कवर लगा दूंगी और 25 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को अच्छे से पकने दूंगी, यहाँ तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता, दाल और चिकन अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। दरमियान से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ ताकि दाल नीचे ना लग जाए। चिकन को देखें तो चिकन बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। चलें जी दाल को चेक कर लेते हैं। दाल भी हमारी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये ईजिली अच्छे से टूट रही है।
बस जी अब हम क्या करेंगे, जो तेज़ पत्ते मैंने इसमें डाले थे वो निकाल लेंगे। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इनका सारा फ्लेवर दाल और चिकन में आ चुका है। चिकन के सारे पीस को निकाल कर एक साइड पे रख लें। चिकन को बाद में हम जब ये ठंडा हो जाएगा तो बारीक बारीक से श्रेड कर लेंगे। अब जो दाल में आपको हल्का सा पानी नज़र आ रहा है, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि ये हल्का सा ड्राई हो जाए। बाकी ठंडी होने के बाद दाल मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, लिहाजा इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें और दाल को निकाल लें एक बाउल में। दाल को मैंने निकाल लिया है अच्छे से। जब ये ठंडी हो गई है तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से पीस लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चॉपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हैंड ब्लेंडर से बहुत अच्छे तरीके से दाल पीस चुकी है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से एक पेस्ट बन चुका है। अब जो चिकन मैंने रखा था ठंडा होने के लिए, उसको भी बारीक सा मैंने रेशा बना लिया है और वो अब इस दाल के मिक्सचर में डाल देंगे। देखिए कितने बारीक से रेशे मैंने बनाए हैं। और यहाँ पर हड्डी वाला जो चिकन लिया था, हड्डी अलहदा कर ली थी और बिल्कुल बारीक से रेशे बना ली हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पुदीना, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 गड्डी हरा धनिया। बस अब हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। नहायत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों में ढेर सारे ये बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से ढाई माह के लिए। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना कलर ख़राब होगा और ना ही इसका जायका। बहुत अच्छे से चिकन को मैंने मिक्स कर लिया है। अब कबाब को स्मोकी टेस्ट देने के लिए एक प्याज का स्लाइस लूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी ये दहकता हुआ कोयला। कोयले को अच्छे से मैंने गरम करने रख दिया था पहले ही। इसमें डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के और फ़ौरन से कवर लगा देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से इसको अच्छे से स्मोक देंगे। और यकीन करें जब मैंने इसका ढक्कन उठाया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बारबेक्यू शॉप के बाहर खड़ी हूँ। इतना मज़े का और ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। बस जी 2 से 3 मिनट के बाद कोयला भी रिमूव कर लें और प्याज का स्लाइस भी उठा लें। और इसी स्टेज पर जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने पहले आपको बताया था वो है मक्खन यानी कि बटर। सॉल्टेड या अनसॉल्टेड किसी भी किस्म के मक्खन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून। जब हम शामी कबाब बनाते हैं तो अमूमन इसमें बटर या घी इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर मक्खन डालने से जो इसमें टेस्ट आएगा ना गज़ब का, यकीन करें आप लोग खाते ही रह जाएंगे। मक्खन को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब ले लिया मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट और थोड़ा सा इसका एक हिस्सा तोड़ लेंगे। और इधर मेरे पास है एक जार का ढक्कन। कबाब बनाने का बिल्कुल आसान और मज़े का तरीका आपको बताने लगी हूँ। शीट को रखेंगे ढक्कन के ऊपर और कबाब का मिक्स उठाएंगे और हाथों की मदद से इस तरीके से इसको दबा दबा कर हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब शीट का दूसरा हिस्सा जो बचा हुआ है कबाब के ऊपर रखें और हल्का हल्का से दोबारा से प्रेस कर दें। इस तरीके से कबाब बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, एक जैसे तैयार होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्ती शेप भी आ जाती है। तो देखें कितना अच्छा सा हमारा कबाब यहाँ पे तैयार हो चुका है। बस जी हम काउंटर पर इसको हल्का सा राउंड घुमाएंगे तो इसके एजेस इवन हो जाएंगे इंशाल्लाह। कितना ज़बरदस्त सा हमारा कबाब मिनटों सेकंडों में तैयार हो गया। इसी तरीके के सारे कबाब हम लोगों ने तैयार कर लेने हैं। तो इतने मिक्सचर में आपके 25 से 30 कबाब इजीली तैयार हो जाएंगे, जिन्हें आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। कबाब मैं तैयार कर चुकी हूँ, 3 अंडे ले लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद इनमें डालेंगे कबाब एक एक करके, अच्छे से डिप करेंगे और एक्स्ट्रा अंडा नीचे झाड़ देंगे। ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही ऑयल गरम होगा 1 बाय 1 करके हम इसमें कबाब शामिल करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो इसकी साइड को चेंज कर लें और दोनों साइडों से इसी तरीके से गोल्डन होने तक हमने कबाब को फ्राई करना है। फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि कबाब अच्छे से फ्राई हो और मज़ेदार सा कलर आए और ये क्रिस्पी भी बने। तो यहाँ पर देखें बहुत खूबसूरत सा कलर कबाब पर आ चुका है। मैं इनको निकाल लूँगी और गर्मा गर्म हम इन्हें सर्व करेंगे केचप के साथ। शाम की चाय बना रहे हो या फिर घर में पका हो मज़ेदार सा पुलाव, तो आप इसको बनाएं और खाएं और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। यकीन करें ये चिकन स्मोकी कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये कबाब बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। माशाल्लाह से देखें कितने रेशेदार हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।